गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक ऑलराउंडर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डाइस यानी कि पासा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स आपको बताते कि डाइस यानी कि पासा बनाने के कम से कम 5 मेथड्स हैं, जिसमें से कि आपको 4 मेथड जो है वह आज नहीं बताए जाएंगे। वह आपको रीजनिंग के जो क्लास चल रहे हैं फाउंडेशन बैच, उसमें आपको सभी मेथड्स बताए जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 5वां मेथड्स यानी कि ब्रह्मास्त्र मेथड सीधा बताया जाएगा। ये 4 मेथड जो है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चंस में ध्वस्त हो जाते हैं, इसीलिए आपको 5वां और ब्रह्मास्त्र मेथड बताया जाएगा जो कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद कर देगा, पल भर में नेस्तनाबूद करने की वादा रखता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में ब्रह्मास्त्र मेथड का आगाज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? 3 पोजिशंस ऑफ ए क्यूब, 1 शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 4, यानी कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा यह आपको बताना है। फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए यहाँ डायग्राम बनाया जा रहा है। आपको याद रखना है कि आपको डायग्राम नहीं बनाते रहना है। आप डायग्राम बनाने में ही 1-2 मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। आपको यहाँ समझाने के लिए डायग्राम बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डाइस पर ध्यान देना है। सभी डाइस को आपको देखना है सरसरी निगाहों से और खोजना है कि कौन सा अंक जो है वह सबसे ज़्यादा बार यानी कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर रहा है। जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर रहा है उसको आपको मिडिल में रखना है। तो इस जो तीनों डाइस दिया हुआ फिगर, इसमें 4 जो है वह सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 यानी कि मिडिल में 4 ले लिए। इसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपको पूरा फिगर भरने तक क्लॉकवाइज चलना होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जब तक सभी स्पेस को आप नहीं भर देते हैं तब तक आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होगा। याद रखेंगे, ये नहीं कि आधा भरने के लिए आप क्लॉकवाइज चलेंगे और हाफ भरने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। याद रखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आपका पहला और मेन टारगेट होना चाहिए कि सभी स्पेस को भरना। तो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट किया है उस नंबर में मान लीजिए कि 4 ले लिए। 4 लिए तो 4 को मिडिल में कर दिए। फिगर 1 में आप आएंगे। फिगर 1 में आप देखेंगे कि पहला जो डाइस दिया हुआ है 4 के क्लॉकवाइज में 3 है और 6 है। तो 4 के क्लॉकवाइज में 3 है और 6 है। डाइस 2 में आप देखेंगे कि 4 के क्लॉकवाइज में 2 है, इसके बाद 5 है। तो 4 के क्लॉकवाइज में 2 हुआ, इसके बाद 5 हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पे 6 का जो अपोजिट हुआ वह 5 हुआ, 3 का जो अपोजिट हुआ वह 2 हुआ और 4 जो आपको नजर आ रहा है 4 का जो अपोजिट होगा वह 1 होगा। याद रखेंगे। और आपसे क्वेश्चंस में पूछा है कि अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर होगा 1। 4 के अपोजिट होगा 1। याद रखेंगे। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, यहाँ समझाने के लिए आपको बताया गया है। आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा? 3 पोजिशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 1। राइट आंसर सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। 3 डाइस दिया हुआ है और उसमें आपसे पूछा है कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि तीनों डाइस में वह कौन सा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया। याद रखेंगे वह 1, 2, 3 भी ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट किए। आप किसी भी नंबर को उठा सकते हैं। मान लिया जाए कि इस फिगर में मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है 2, तो बीच में मिडिल में 2 लिख दिए। अब चलते हैं फिगर 1 में। फिगर 1 में आप देखेंगे कि 2 के क्लॉकवाइज में 4 है, 1 है। तो 2 के क्लॉकवाइज में 4 हो गया, इसके बाद 1 हो गया। अब आते हैं फिगर नंबर 3 में। 2 के क्लॉकवाइज में 5 है और 6 है। 2 के क्लॉकवाइज में 5 है और 6 है। आप देख सकते हैं आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत फलक, यानी कि 1 के विपरीत फलक में 6 है। 6 कहाँ बैठा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1 के विपरीत फलक पर 6 है। याद रखेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? 3 पोजिशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 1, यानी कि 1 के विपरीत पूछा है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा यह आपको बताना है।
कि 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आप काम होता है कि आपको डाइस को देखना है। डाइस को देखकर यह बताना है कि कौन सा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार यानी कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर रहा है। मान लिया जाए कि इस फिगर में 6 जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 6 को उठाकर मिडिल में डाल दिए। इसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको जैसे मन है वैसे चलना है, बस आपको इसका फिगर को फुलफिल करना है। तो मान लीजिए कि फिगर 2 में आपको जो नजर आ रहा है 6 के क्लॉक में 1 है, इसके बाद 3 है, तो 6 के क्लॉकवाइज 1 और 3। फिगर जो 1 आपको नजर आ रहा है 6 के क्लॉक में 4 और 2 है, यानी कि 4 और 2। आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत यानी कि 1 के विपरीत जो है वह 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 के विपरीत जो हुआ वह 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। नीचे एक घन के 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। प्रतीक चिन्ह डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा, यानी कि डॉलर के अपोजिट पूछा है। याद रखेंगे, आपको बता दें कि जो आपको फिगर नजर आ रहा है सबसे पहला काम आपको वही होगा कि आप सबसे पहले देखेंगे कि तीनों डाइस में सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है। तो मान लीजिए कि इसमें डॉलर जो है मैक्सिमम टाइप्स रिपीट कर रहा है, उसको उठा कर मिडिल में डाल दिए। इसके बाद डॉलर के क्लॉकवाइज चलेंगे, डॉलर के जो है वह क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आप देखेंगे कि डॉलर के क्लॉकवाइज फिगर 1 में यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज लिखेंगे। इसके बाद स्टार है, स्टार। अब फिगर नंबर 2 डाइस 2 में आप देखिएगा कि डॉलर के बाद प्लस का सिंबल है, इसके बाद सिंबल प्लस के बाद यहाँ देख सकते हैं एरो का सिंबल है। अब आपसे पूछा था कि डॉलर के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, यह आपसे पूछा था। आपको बता दें कि डॉलर के जो अपोजिट आएगा वह एंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परसेंटेज के अपोजिट पूछता प्लस होता, स्टार के अपोजिट एरो होता और डॉलर के अपोजिट एंड होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस में आपसे पूछा था कि डॉलर के अपोजिट कौन सा अंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। विच ऑफ द आंसर फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चंस। आपको बताना है कि जो विकल्प दिया हुआ है उसमें कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जो यह फिगर दिया हुआ है फिगर क्या कह रहा है। आपको बता दें कि इस फिगर को देखकर आपको पल भर में यह समझ में आना चाहिए कि ए के अपोजिट जो है वह डी है, बी के अपोजिट ई है और एन का अपोजिट जो है वो ओ है। अब फिगर पे आते हैं यानी कि आंसर पे आते हैं। ए के अपोजिट जो है इसको उड़ा दिए, ऑप्शन ए उड़ गया। बी के अपोजिट टी है, ऑप्शन नंबर डी उड़ गया। इसके बाद आते हैं एन के अपोजिट ओ है, ये भी उड़ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा था कि उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। आपको यह ध्यान में रखना है ए के अपोजिट हो गया डी, बी के अपोजिट हो गया ई और एन के अपोजिट हो गया ओ। आपको ध्यान में रखने जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। फिर से एक लाजवाब क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। सबसे पहले आपको यह फिगर समझना जरूरी है। आपको बता दें कि इसमें 2 के अपोजिट हुआ 4, 6 के जो अपोजिट हुआ वह 3 हुआ और 1 के जो अपोजिट होगा वह 5 होगा। याद रखेंगे, आप देख सकते हैं 1 के अपोजिट 5 ऑप्शन ए उड़ गया। आप देख सकते हैं कि 2 के अपोजिट 4 ऑप्शन बी भी उड़ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 3 के अपोजिट 6 ऑप्शन डी भी उड़ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चंस। आपको बता दें कि जो आपको यह क्वेश्चंस नजर आ रहा है स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि क्या दिया हुआ है। आपको बता दें कि इस फिगर में जी जो है इसके अपोजिट आर है। इसके बाद आपको बता दें कि बी जो है उसके अपोजिट ओ है और वाई जो है वाई के अपोजिट आई है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं फिगर पे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपको जो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं
उसमें ऑप्शन नंबर ए जो आपको नजर आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि उस डाइस में आपको बीओ नजर आ रहा है। इसको पल भर में नेस्तनाबूद करते उड़ाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आप देखेंगे कि वाई आई नजर आ रहा है, तुरंत उड़ाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि जी आर नजर आ रहा है, तुरंत उड़ाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? यानी कि बी का ऑपोजिट पूछा है कि कौन आएगा, याद रखेंगे। बी के ऑपोजिट पूछा है, कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करना है। याद रखेंगे कैसे नेस्तनाबूद करेंगे, यहाँ आप ध्यान देंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि वह कौन सा लेटर है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपको बता दें कि इन दोनों डाइस में सबसे ज़्यादा बार रिपीट करने वाला जो लेटर है वह एन को मिडिल में डालेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। फिगर 1 यानी कि डाइस 1 में एन के क्लॉकवाइज में बी है, एस है, यानी कि यहाँ बी होगा, यहाँ एस होगा। इसके बाद फिगर 2 यानी कि डाइस 2 में आते हैं, एन के क्लॉक में क्यू है, इसके बाद टी है, क्यू है, इसके बाद टी है। आपसे पूछा है कि बी के अपोजिट, तो बी के अपोजिट क्यू है। क्यू कहाँ बैठा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में क्यू बैठा हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? यानी कि 5 के ऑपोजिट पूछा है, विपरीत पूछा है। सबसे पहले आपको इन तीनों डाइस पर सरसरी निगाहों से देखना है और यह देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर जो है वह रिपीट किया है। मान लीजिए कि इसमें 2 जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट किया है। यह भी होगा कि आपको कभी कभी यह भी आपको नजर आएगा कि कोई भी फिगर जो देगा, डाइस देगा, उसमें आपको 2 से 3 जो ऐसे नंबर नजर आएंगे जो बराबर बराबर इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं या फिर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप किसी भी नंबर को उठाएंगे, लेकिन आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ अंक है उसी को उठाएंगे और मिडिल में रखेंगे। मान लीजिए कि यह जो तीनों डाइस दिया हुआ इसमें 2 जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट किया है, तो 2 को उठाएं। आप देख सकते हैं कि फिगर जो 2 है यानी कि डाइस 2 है, 2 के क्लॉक में 5 है, तो 5 4 क्लॉक चल रहे हैं तो क्लॉक ही चलना है, याद रखेंगे। डाइस 3 में आते हैं, 2 के क्लॉक में 1 है, इसके बाद 3 है, 1 है और 3 है। आपसे पूछा है कि 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट हो गया 1। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 5 के अपोजिट 1। एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ध्यान में रखेंगे, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करना है। 2 5 4 2 1 3 और 5 के अपोजिट 1। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा यह आपको बताना है। 4 के विपरीत फलक पर पूछा है कि कौन सा अंक आएगा, यह आपसे पूछा है। राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है 5 मिडिल में रखेंगे, 5 के क्लॉक में चलेंगे। फिगर 1 6 1 यानी कि 6 1, 5 के क्लॉक में 2 और 4 यानी कि 2 4, 2 और 4। आपसे पूछा है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत 1 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 के विपरीत फलक पर 1 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, इसमें आपको बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चंस। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में जो फिगर दिया है उसको आपको समझना है। आप देखेंगे कि इसके अपोजिट जो है वह यह है, और यह जो आपको नजर आ रहा है डार्क, इसके अपोजिट यह है, इसके अपोजिट जो है वह यह है। कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ना है। आप देखेंगे ऑप्शन ए में इसके अपोजिट यह है, तुरंत उड़ाएंगे। ऑप्शन बी में आएंगे, इसके अपोजिट यह है, यानी कि इसके अपोजिट यह है, यानी कि इसको भी उड़ाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन सी में। आप देखेंगे कि इसके अपोजिट यह है, तुरंत इसको भी उड़ाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। आपको बता दें कि आपको जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया उसको आपको मिडिल में रखना है। ए सबसे ज्यादा बार रिपीट किया उसको मिडिल में आप डालेंगे। ए के बाद आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो पूरे फिगर में आपको क्लॉकवाइज चलना होगा, एंटी चलते हैं तो पूरे फिगर में आपको एंटी चलना होगा। ए के क्लॉक में डाइस 1 में आएंगे, ए के क्लॉक में डी बी है, डी बी। अब आते हैं डाइस 3 में, ए के क्लॉक में सी एफ है, सी और एफ। और आपसे इसमें पूछा है कि ई के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट पूछा है।
ई के अपोजिट जो है वह ए है, राइट आंसर होगा। बी के अपोजिट पूछता तो एफ, डी के अपोजिट पूछता सी, राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चंस। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस फिगर को समझना है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस फिगर में आपको सबसे पहले यह समझना है कि कौन किसके अपोजिट है। यहाँ ध्यान देंगे 6 के अपोजिट जो है वह 3 है, इसके बाद 2 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट जो है वह 5 है। 6 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है। आएंगे फिगर में आप देखेंगे ऑप्शन बी में 1 5 तुरंत उड़ाएंगे, ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि 1 5 तुरंत उड़ाएंगे, ऑप्शन सी में आप देखेंगे 3 6 तुरंत उड़ाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, नीचे घन के 3 अवस्थाएं दर्शाई गए, अक्षर एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? 3 पोजिशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग एन। यानी कि एन के अपोजिट पूछा है कि एन के अपोजिट फलक पर यानी कि विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यह आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट किया है एन को मिडिल में डालते हैं, एन के क्लॉक में पी क्यू है यानी कि पी क्यू, और इसके बाद आप डाइस 3 में देखेंगे कि एन के क्लॉक में एस है और जेड है, एन के क्लॉक में एस है और जेड है। मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि सभी जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना, यानी कि हमें 6 सतहों को सबसे पहले भरना हो। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, अगर आप 6 सतहों को भर रहे हैं, अगर आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो पूरे सतह के भरने तक आपको क्लॉक वाइज ही चलना होगा। अगर आप फिर एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉक वाइज ही चलना होगा 6 सतहों के भरने तक। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि आधा प्रोसेस, आधा जो फिगर आप फुलफिल करेंगे, आधा सतह को जो आप भरेंगे वह क्लॉक वाइज से भरेंगे और आधा एंटी क्लॉक वाइज से, यह आप विशेष ध्यान देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज, एंटी तो एंटी। याद रखेंगे एन के विपरीत पूछा है तो एन के विपरीत जो होगा वह आर होगा, याद रखेंगे एन के विपरीत आर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता कि क्यू के अपोजिट क्या है तो जेड सेलेक्ट करते, और पी के अपोजिट पूछता तो ए सेलेक्ट करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? बी के अपोजिट पूछा है, कुछ नहीं करना है। और फ्रेंड्स वही आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सा अक्षर जो है वह सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। आपको कभी कभी ऐसा भी नजर आएगा फिगर में डाइस में कि 2-3 जो लेटर है वह सबसे ज़्यादा बार यानी कि इक्वल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। आप किसी भी लेटर को उठाएंगे रिजल्ट आपका सेम आएगा। मान लीजिए कि इस फिगर में जो बी है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर रहा है तो बी के मिडिल में रख लिए, और फिगर 1 यानी कि डाइस 1 में है बी के क्लॉक वाइज डी, बी के क्लॉक वाइज डी और सी, डी और सी। नेक्स्ट बात करते हैं डाइस 2, फिगर 2 जो नजर आ रहा है बी के क्लॉक में एफ है और ई है, बी के क्लॉक में एफ है और ई है। आपसे पूछा है कि अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि बी के अपोजिट पूछा है। आपको बता दें कि बी के अपोजिट जो होगा वह जी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर सी के अपोजिट पूछता तो ई सेलेक्ट करते, डी के अपोजिट पूछता तो एफ सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, नीचे के घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, प्रत्येक चिन्ह डेल के विपरीत फलक पर कौन सा प्रत्येक चिन्ह आएगा? कुछ नहीं करना है, आपको दोनों डाइस पे ध्यान देना है और यह देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सा जो चिन्ह है, सिंबल है, वह रिपीट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि दोनों डाइस में सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है अल्फा। अल्फा लेंगे डाइस 1 में आएंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, डाइस 1 में आएंगे क्लॉकवाइज चलेंगे डेल, डाइस 2 में आएंगे अल्फा के क्लॉक में थीटा बीटा, अल्फा के क्लॉक में थीटा और बीटा। आपसे पूछा है कि डेल के विपरीत में क्या होगा, आपको बता दें कि डेल के विपरीत में होगा बीटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जहां ऑप्शन डी में बीटा नजर आया पल भर में नेस्तनाबूद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, नीचे के घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, प्रत्येक चिन्ह अल्फा के विपरीत फलक पर कौन सा प्रत्येक चिन्ह आएगा, यानी कि अल्फा के अपोजिट फेस में पूछा है कि कौन सा सिंबल आएगा, यह आपको बताना है। आपसे पूछा था कि अल्फा के अपोजिट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले फिगर को सरसरी निगाहों से देखना है और जो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हुआ है उसको मिडिल में रखना है। इसके बाद क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जो चल रहे हैं पूरे प्रोसेस के दौरान आपको वही लेकर चलना है। तो फिगर 2 में आप देखेंगे कि थीटा के क्लॉक में डेल है और बीटा है। फिगर 3 डाइस 3 में आप देखेंगे कि थीटा के क्लॉक में अल्फा है और ईटा है, और आपसे पूछा है कि अल्फा के अपोजिट, तो अल्फा के अपोजिट डेल। राइट आंसर ऑप्शन बी।
पूछता कि बीटा का अपोजिट, तो ईटा होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस में आकृति दिया हुआ है, प्रश्न आकृति, उसको आपको समझना जरूरी है। आपको बता दें कि जो स्टार है इसके अपोजिट होगा हैज, आपको जो है डॉलर नजर आ रहा है इसके अपोजिट होगा वन, और परसेंटेज के अपोजिट होगा यह जो आपको सिंबल नजर आ रहा है ग्रेटर देन। अब नेक्स्ट आप चलेंगे उत्तर आकृति में, यानी कि आंसर फिगर में चलेंगे। आप देखेंगे कि ऑप्शन बी में स्टार और हैज नजर आ रहा है, तुरंत नेस्तानाबूद करेंगे। ऑप्शन सी में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि डॉलर जो नजर आ रहा है और वन जो नजर आ रहा है, तुरंत नेस्तानाबूद करेंगे। ऑप्शन डी में आएंगे, आप देखेंगे कि ग्रेटर देन और परसेंटेज नजर आ रहा है, तुरंत नेस्तानाबूद करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगा, यह आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तानाबूद करना है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया उसको मिडिल में लेंगे। 3 के क्लॉक में 1 है 5 है, 3 के क्लॉक में 1 है 5 है, और डाइस 2 में 3 के क्लॉक में 4 है 2 है, 4 है और 2 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3, पल भर में नेस्तानाबूद करना है। अगर पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या होता तो 2, और 1 के अपोजिट 4, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, रोटेटेड पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, व्हिच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तानाबूद करना है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करा उसको मिडिल में लेंगे। 2 क्लॉकवाइज चलेंगे डाइस 1 में, 2 के क्लॉक में 1 है और 4 है, 2 के क्लॉक में 1 है 4 है। डाइस 2 में आएंगे, 2 के क्लॉक में 5 है और 6 है। और क्वेश्चंस में पूछा है विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। 3 अगर बॉटम में है तो टॉप पर क्या होगा। राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 करेक्ट आंसर होगा। 4 के अपोजिट पूछता तो 6 होता, 1 के अपोजिट पूछता तो 5 होता। पल भर में नेस्तानाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, यह आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तानाबूद करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको दोनों डाइस को सरसरी निगाहों से देखना है और बताना है कि कौन सा नंबर जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। दोनों डाइस में आप देखेंगे कि 2 जो है वह सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 2 को लेंगे मिडिल में, और 2 के क्लॉकवाइज, यानी कि फिगर 1 में क्लॉकवाइज 2 के 6 और 4 है, तो क्लॉक चलेंगे 6 4। और डाइस 2 में आएंगे, 2 के क्लॉक में 5 3 है, 5 और 3। अब कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा है कि यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगा, 4 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अगर निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर संख्या 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों डाइस में आपको देखना है कि वह कौन सा संख्या है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे कि 3 जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। डाइस 1 में 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 और 6, 5 6। डाइस 2 में 3 के क्लॉकवाइज 4 2, 4 और 2। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। राइट आंसर होगा 3, 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर जो है वह 3 दिखाई देगी। 6 के अपोजिट होगा 2, 5 के अपोजिट होगा 4। राइट आंसर होगा 3, कहाँ बैठा हुआ है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 1 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, यानी कि 1 के ऊपर पूछा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम आपको है कि आपको देखना है कि वह कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। दोनों डाइस में आप देखेंगे कि 6 वैसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 2 बार रिपीट कर रहा है। तो आप फिगर 1 में डाइस 1 में आएंगे, 6 के क्लॉक में 1 है 4 है। डाइस 2 में आएंगे, 6 के क्लॉक में 3 है और 2 है। आपसे पूछा है कि 1 के अपोजिट, यानी कि 1 के अपोजिट 3 कहाँ बैठा हुआ है, ऑप्शन सी में। पल भर में नेस्तानाबूद करते हुए आगे बढ़ना है, ब्रह्मास्त्र मेथड लगाना है और पल भर में नेस्तानाबूद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, यही पूछा है। आपका सबसे पहला काम है कि आप दोनों डाइस में यह देखेंगे कि
सबसे ज़्यादा बार यानी कि मैक्सिमम टाइम्स वह कौन सा नंबर है, कौन सा संख्या है जो रिपीट किया। आप देखेंगे कि दोनों डाइस में 3 एक ऐसा संख्या है जो 2 बार रिपीट किया है, तो आप मिडिल में 3 ले लेंगे। 3 के क्लॉकवाइज डाइस 1 में चलेंगे 4 और 1, 3 के क्लॉक में 4 1, डाइस 2 में 3 के क्लॉक में 2 6, 2 और 6। अब पूछा है कि यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है, नीचे 4 है तो ऊपर होगा 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। यानी कि 6 के अपोजिट आपको बताना है कि क्या होगा। आप देखेंगे इस फिगर में कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है उसको आपको मिडिल में लेना है, यानी कि 3 के क्लॉक में चलेंगे डाइस 1 में 2 4, डाइस 2 में चलेंगे 3 के क्लॉक में 6 1। आपसे पूछा 6 के अपोजिट 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। 4 के अपोजिट पूछता तो 1, 3 के अपोजिट पूछता तो 5, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। यदि संख्या 3 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। मात्र 1 सेकंड में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ना है। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। आपको बताना है कि यदि संख्या 3 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। एक आप देखेंगे कि 2 बार रिपीट हुआ है, एक लेंगे, 1 के क्लॉक में चलेंगे 5 है 4 है, 1 के क्लॉक में डाइस 2 में चलेंगे 3 है 6 है। आपसे पूछा है कि यदि संख्या 3 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, 5 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। कुछ नहीं करना है, 4 दोनों फिगर में देखेंगे 2 बार रिपीट हुआ है। 4 लेंगे, डाइस 1 में चलेंगे क्लॉक वाइज 4 के 1 3 1 3, डाइस 2 में आएंगे 4 के क्लॉक में 2 6 2 6। पूछा है कि यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। 4 दिखाई देगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 3 के अपोजिट होगा 6 और 1 के अपोजिट होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, यह आपको बताना है। एक अगर ले लेते हैं कि 2 बार रिपीट हुआ है, आपको ऐसा भी नंबर मिलेगा कि 2 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। किसी भी नंबर को उठाएंगे और आप सबसे पहले सभी स्पेस को फुलफिल करेंगे। आपका पहला काम होगा कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको उठा कर लेंगे और क्लॉक चलेंगे तो क्लॉक चलेंगे, एंटी चलेंगे तो एंटी चलेंगे। आपका काम होगा कि आपको 6 सतहों को भरना। अब चलेंगे डाइस 1 में। डाइस 1 में आप देखेंगे कि 1 के क्लॉक में 5 है 4 है, डाइस 3 में आएंगे 1 के क्लॉक में 3 है और 6 है। मेरा सभी सतह भर गया। संख्या 3 के विपरीत फलक पूछा है, 3 के विपरीत पर 5 बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 के विपरीत पूछता 6, 1 के विपरीत पूछता 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। कुछ नहीं करना है, 1 लेंगे मिडिल में, 1 के क्लॉक में 4 6 है और डाइस 3 में आएंगे 1 के क्लॉक में 5 2 है 5 2 है। मेरा सभी सतह फुलफिल हो गया। और संख्या 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत है 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। 6 के विपरीत पूछता 2 होता, 1 के विपरीत पूछता तो 3 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे के 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। इस फिगर में आप देखेंगे, इस डाइस में देखेंगे कि 4 जो है वह 2 बार रिपीट हुआ है, 5 2 बार रिपीट हुआ है, 3 2 बार रिपीट हुआ है। आप तीनों में से किसी को भी उठाकर रखेंगे, सभी से रिजल्ट सेम आएगा। चलिए उठाते हैं इसमें 4 को। आप 4 लेंगे तो 4 के क्लॉक में चलेंगे डाइस 1 में 6 और 3 6 3। नेक्स्ट बात करते हैं डाइस 3 में। आप देखेंगे कि 4 के क्लॉक में 5 है और 1 है। आपसे पूछा है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 5 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 के विपरीत पूछता तो 1 होता, 4 के विपरीत पूछता 2 होता। अगर मान लीजिए कि इसी फिगर में अगर आपका मन है कि हम 4 नहीं हम 5 लेकर चेक करना चाहते हैं, आप 5 लेकर भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मन है कि मैं इस डाइस में 5 लेना चाहता हूँ, 5 क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। तो अगर आप 5 लेंगे और डाइस 2 में आएंगे, आप देखेंगे कि 5 के क्लॉक में 3 है और 2 है। और डाइस 3 में आएंगे, देखेंगे 5 के क्लॉक में 1 है और 4 है, यानी कि 5 के क्लॉक में 1 और 4 है। तो संख्या 6 के विपरीत पूछा है। 6 के विपरीत आप देखेंगे
कि 5 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर वही होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा। अगर मान लीजिए कि आपका मन है कि 4 को लेकर भी चेक कर लिया जाए तो आप 4 को भी लेकर चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 4 अगर आप लेंगे तो 4 के क्लॉक में डाइस 1 में देखेंगे कि 6 है, 3 है, और डाइस 3 में देखेंगे 4 के क्लॉक में 5 है, 1 है। आपसे पूछा है संख्या 6 के विपरीत, संख्या 6 के विपरीत जो है वह 5 है। रिजल्ट सेम आएगा, ब्रह्मास्त्र मेथड लगाएंगे, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। और 3 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 2 है। आपसे पूछा है संख्या 6 के विपरीत, संख्या 6 के विपरीत 5 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मात्र 1 सेकंड में नेस्तनाबूद करेंगे, ब्रह्मास्त्र मेथड लगाएंगे। कभी भी कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चंस को पल भर में नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है उसको उठाना है। मान लीजिए कि 4 जो है वह सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो डाइस 1 में 4 के क्लॉक में 3 है, 6 है, और डाइस 2 में देखेंगे कि 4 के क्लॉक में 6 है और 1 है, 4 के क्लॉक में 6 है, 1 है। अब यहाँ पे आपका 5 होगा या 3 होगा, राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। संख्या 1 के विपरीत फलक पर पूछा, 1 के विपरीत होगा 3, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे, राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। चिन्ह स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हुआ है उसको उठाना है। मान लीजिए कि मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुआ है वह एंड हुआ है, एंड को उठा लिए, और डाइस 1 में एंड के क्लॉकवाइज में डॉलर है और हैज है। अब आते हैं डाइस 3 में, एंड के क्लॉक में प्लस है और परसेंटेज है। आपसे पूछा है कि स्टार के विपरीत, स्टार के विपरीत पूछा है तो आपका हो जाएगा एंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि हैज का अपोजिट क्या होगा? हैज जो सिंबल है, हैज चिन्ह है, उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? तो परसेंटेज होगा। डॉलर के विपरीत प्लस होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगा? यह आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है उसको लेंगे। मान लीजिए कि 3 जो है मैक्सिमम टाइम से रिपीट हो रहा है, आप देखेंगे कि तीनों डाइस में 3 जो है वह रिपीट हो रहा है, 3 ले लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, 3 के क्लॉक में चलेंगे, डाइस 1 में आइए, 3 के क्लॉक में आप देखेंगे कि 1 है और 4 है, 1 है और 4 है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डाइस 3 में 3 के क्लॉक में 4 है और 5 है। डाइस 2 में आप देख सकते हैं कि 3 के क्लॉक में 2 है और 1 है। अब आपका काम होगा, संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? तो 2 के विपरीत पर 4 दिखाई दे रही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। 1 के विपरीत पूछता 5, 3 के विपरीत पूछता 6, पल भर में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका सबसे पहला काम होगा कि 6 सतहों को फुलफिल करना, ब्रह्मास्त्र मेथड लगाएंगे और फुलफिल करेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप जो मैक्सिमम नंबर जो उठा रहे हैं उसके अगर आप क्लॉक में चल रहे थे क्लॉक में ही चलना है, एंटी चल रहे थे एंटी चलना ही नहीं, कि क्लॉक और एंटी दोनों को मिलाकर आप सभी सतहों को भरेंगे। याद रखेंगे, अगर क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो क्लॉक वाइज ही चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज ही चलेंगे। 6 सतहों को जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे आपका रिजल्ट सामने नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। चिन्ह एंड के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे कि फिगर जो आपको नजर आ रहा है, इस फिगर में मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है हैज को मान लीजिए उठा लेते हैं और फिगर 1 में आते हैं, डाइस 1 में आते हैं। हैज के क्लॉक में देखेंगे कि डॉलर है, डॉलर के क्लॉक में प्लस है। आप देखेंगे कि डाइस 2 में हैज के क्लॉक में परसेंटेज है और परसेंटेज के क्लॉक में एरो है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि चिन्ह एंड के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा, यानी कि एंड के विपरीत पूछा है तो एंड के विपरीत होगा हैज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पूछता कि डॉलर के विपरीत तो परसेंटेज, प्लस के विपरीत तो यह एरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हो रहा है उसको उठाना है। प्लस सिंबल को उठा लिए। डाइस 2 में आप देखेंगे कि प्लस के क्लॉक में इक्वल टू है, इक्वल टू के क्लॉक में @ है। डाइस 3 में आएंगे, डाइस 3 में आप देखेंगे कि प्लस के क्लॉक में डॉलर है, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है। अब आपसे पूछा है कि जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, यानी कि स्टार के विपरीत पूछा है
तो प्लस होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एट द रेट के विपरीत पूछता है तो एक्सक्लेमेटरी का जो यह सिंबल है यह होता है। अगर आपसे पूछता है कि इक्वल टू के अपोजिट क्या होगा तो इक्वल टू के अपोजिट डॉलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। जिस फलक में 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगी। कुछ नहीं करना है, आप तीनों डाइस को देखेंगे और सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है उसको उठाएंगे। मान लीजिए कि इन तीनों फिगर में 6 जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। 6 को उठा लिए, 6 के क्लॉक में आप देखेंगे कि 1 है 5 है, 6 के क्लॉक में 1 है 5 है। डाइस 3 में आएंगे, 6 के क्लॉक में आप देखेंगे कि 3 है और 2 है, 3 है और 2 है। आपसे पूछा है कि जिस फलक में 4 है उसके विपरीत, 4 के विपरीत 6 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 के विपरीत पूछता 2 होता है, 1 के विपरीत पूछता 3 होगा। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। जिस फलक में संख्या 5 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 5 के अपोजिट पूछा है कि कौन सा संख्या होगा, यह आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले देखेंगे कि जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको आपको उठाना है। आप देखेंगे कि तीनों डाइस में 4 जो है वह रिपीट हो रहा है, तो 4 को आप उठा लेंगे। 4 के क्लॉक में चलेंगे, डाइस 1 में 4 के क्लॉक में 2 है और 6 है, यानी कि 4 के क्लॉक में 2 6 है। डाइस 2 में आएंगे, 4 के क्लॉक में आप देखेंगे कि 1 है 2 है। और डाइस 3 में आएंगे, 4 के क्लॉक में देखेंगे कि 6 है और 5 है, 6 है और 5 है। आप देखेंगे कि आपका 6 सतह जो है वह फुलफिल हो गया। अब आपसे पूछा है कि 5 के अपोजिट तो 2 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तनाबूद करना है। बस आपका काम है कि 6 सतह को फुलफिल करना। सभी सतह अगर फुलफिल हो गए आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा नंबर है, कौन सा संख्या है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखेंगे कि डाइस 1 और डाइस 2 में, यानी कि ए और बी जो फिगर दिया है उसमें आप देखेंगे कि 3 जो है वह सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, 5 भी रिपीट कर रहा है। 3 को उठा लेते हैं, 3 के क्लॉक में चलते हैं तो 5 1, 3 के क्लॉक में डाइस 2 में चलते हैं तो 6 5। आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 4 या 2 कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा है कि उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, यानी कि 6 के विपरीत पर 1 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है। उस चिन्ह का चयन करें जो लेस देन चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ना है। आपको सबसे पहला काम होगा कि जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए कि परसेंटेज मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब इसके क्लॉक में चलेंगे, डाइस 2 में देखेंगे कि परसेंटेज के क्लॉक में एट द रेट है और इसके बाद डॉलर है। और डाइस 3 में देखेंगे कि परसेंटेज क्लॉक में लेस देन और एंड है। आपसे पूछा है कि लेस देन वाले चिन्ह के, यानी कि फलक के विपरीत फलक पर, तो आप देखेंगे एट द रेट बैठा हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पल भर में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना जरूरी है कि प्रश्न आकृति में क्या कह रहा है। आपको प्रश्न आकृति समझ में आ जाएगा, आंसर आकृति पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। देखेंगे आप प्रश्न आकृति में 4 के अपोजिट होगा 1, 6 जो है उसका अपोजिट होगा 2 और 5 के अपोजिट होगा 3। कुछ नहीं करना है, अब फिगर में आना है, उत्तर आकृति में आना है। 4 के अपोजिट 1 है, ऑप्शन ए उड़ गया। बात करते हैं 6 के अपोजिट 2 है, ऑप्शन डी भी उड़ गया। 3 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 1 है, यानी कि आपका बी और सी राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न आकृति, सबसे पहले आपको प्रश्न आकृति ही समझना है। आप देखेंगे इसमें ए के अपोजिट होगा सी, डी के अपोजिट होगा एफ और बी के अपोजिट होगा ई। अब आते हैं उत्तर आकृति पे। आप देखेंगे उत्तर आकृति में ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे कि यहाँ बी ई है। आपको क्वेश्चंस में पूछा है कि बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है। उस संकेत चिन्ह का चयन करें जो पासे के एट द रेट संकेत वाले सिरे के विपरीत सिरे पर होगा। एट द रेट के विपरीत पूछा है, कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। एंड जो आपको नजर आ रहा है
इसको उठा लेंगे, जो कॉमन पार्ट है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है उसको उठा लेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज फिगर 2 यानी कि डाइस 2 में चलेंगे, एट द रेट है, इसके बाद स्टार है, और डाइस 3 में आएंगे तो एंड के क्लॉक में चलेंगे तो हैज है और लेस देन का सिंबल है। पूछा है एट द रेट के अपोजिट यानी कि हैज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संकेत का चयन करें जो इक्वल टू वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, यानी कि इक्वल टू के विपरीत फलक पर पूछा है। परसेंटेज जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं आएंगे डाइस 2 में, परसेंटेज के क्लॉक में डॉलर है और इसके क्लॉक में स्टार है। और आते हैं नेक्स्ट आते हैं डाइस 3 में, परसेंटेज के क्लॉक में इक्वल टू है और प्लस है। आपसे पूछा है इक्वल टू वाले फलक के विपरीत, यानी कि इक्वल टू के फलक के विपरीत होगा डॉलर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, यानी कि 3 के विपरीत पूछा है। आप देखेंगे कि सभी फिगर में 3 जो है वह कॉमन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट किया है उसको उठाएंगे। 3 को उठाएंगे डाइस 1 में आएंगे, 3 के क्लॉक में 4 और 2 है, 4 2 है। डाइस 2 में आएंगे, 3 के क्लॉक में 2 है और 6 है। नेक्स्ट आएंगे डाइस 3 में, 3 के क्लॉक में 6 है, 1 है। अब मेरा काम होगा 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगी, 3 के विपरीत में होगा 5, जहाँ भी 5 बैठा होगा वही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। 2 के अपोजिट पूछता तो 1 होता, 4 के पूछता तो 6 होता। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। उस पासे का चयन करें जिसे दी गई शीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। प्रश्न आकृति दिया हुआ है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है प्रश्न आकृति क्या कह रहा है। 2 के अपोजिट होगा 3, 6 के अपोजिट होगा 5, 1 के अपोजिट होगा 4। चलिए नेक्स्ट आते हैं उत्तर आकृति पे। आप देखेंगे कि उत्तर आकृति में जो आपको ऑप्शन बी नजर आ रहा है उसमें 5 6 नजर आ रहा है, इसको तुरंत नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आप देखेंगे 2 3 नजर आ रहा है, तुरंत उड़ाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन डी, 1 4 नजर आ रहा है, तुरंत नेस्तनाबूद करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहाँ बैठा हुआ है, ऑप्शन बी में, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या डाली गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करना है। आप देखेंगे तीनों डाइस में 1 जो है वह कॉमन है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1 लेंगे, 1 के क्लॉक में चलेंगे डाइस 1 में, 1 के क्लॉक में 4 है, 3 है। डाइस 2 में आएंगे, 1 के क्लॉक में 2 है और 6 है। आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत होगा 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर पूछता है 4 के विपरीत तो 2 होता है, 1 के विपरीत 5 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। कुछ नहीं करना है, प्लस के विपरीत फलक पर होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ हैज भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एट द रेट 2 बार रिपीट हो रहा है, परसेंटेज 2 बार रिपीट हो रहा है। किसी को भी उठाएंगे आपका आंसर रिजल्ट सेम होगा। उठाते हैं हैज को उठाएं, इसके क्लॉक में चलते हैं डाइस 1 में, हैज के क्लॉक में है डॉलर और एट द रेट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डाइस 3 में, हैज के क्लॉक में परसेंटेज और प्लस। पूछा है कि प्लस के विपरीत होगा एट द रेट, कहाँ बैठा हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस निर्मित घर पर हैज प्रतीक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, यानी कि हैज के विपरीत पूछा है, हैज के विपरीत होगा एंड, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। पल भर में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और वहीं आपको बता दें कि परसेंटेज के अपोजिट होगा प्लस और एट द रेट के अपोजिट होगा डॉलर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, वह अक्षर या संख्या चुने जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा, यानी कि यू के विपरीत पूछा है। आप देखेंगे कि यह जो तीनों डाइस है इसमें आप देखेंगे ई 2 बार रिपीट हुआ है, ई को उठा लेते हैं और ई के क्लॉक में चलते हैं डाइस 1 में। ई के क्लॉक में है ए और आई, ई के क्लॉक में ए है, आई है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइस 2 में, ई के क्लॉक में 9 है और ओ है। क्वेश्चंस में पूछा है कि वह अक्षर या संख्या चुने जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई। यू अक्षर के अपोजिट फलक पर यानी कि विपरीत फलक पर ई आएगा। आई के अपोजिट पूछेगा तो ओ आएगा और ए के 9 आएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, जिनके फलकों पर अक्षर ई एफ जी एच आई और जे अंकित किए गए हैं। वह अक्षर चुने जो जे अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा, यानी कि
जे के अपोजिट जो आएगा उसको आपको सिलेक्ट करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। आपको सबसे पहले यह देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार इसमें ई रिपीट हो रहा है, दोनों डाइस में है कॉमन। ई को उठाएंगे, ई के क्लॉक में चलेंगे तो आई है और एच है, और डाइस 2 में ई के क्लॉक में चलेंगे तो जे है और जे है। आपसे पूछा है कि जे अक्षर वाले फलक के विपरीत, जे के विपरीत है आई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उन बॉक्सों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको इस फिगर को समझना होगा। आप देखेंगे इस फिगर को ध्यान से, 6 के अपोजिट होगा 1, 3 का अपोजिट होगा 5 और 2 का अपोजिट होगा 4, यानी कि 3 के अपोजिट 5 होगा, इसको उड़ाएंगे ऑप्शन डी को, और 2 के अपोजिट 4 है, इसको भी उड़ाएंगे, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और सी, यानी कि ए और सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 फलकों पर एट, इन, सो, वी, गो और टू अंकित किया गया है। वह शब्द चुने जो शब्द 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा, यानी कि 2 के विपरीत। आप देखेंगे कि कॉमन कौन है, तो आप देखेंगे कि दोनों डाइस में कॉमन वी है। तो अगर आप वी को मिडिल में ले लेते हैं और इसके क्लॉकवाइज में डाइस 1 में चलते हैं कि वी के क्लॉक में तो 2 होगा और 2 के क्लॉक में 8 है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइस 2 में, वी के क्लॉक में गो है और इन है, गो है और इन है। आपसे पूछा है 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 2 के विपरीत आएगा गो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 के पूछता विपरीत इन होता, और वी का पूछता, और वी के विपरीत पूछता कि वी के विपरीत क्या है, तो वी के विपरीत है एस ओ सो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, दी गई सीट को मोड़कर एक घन यानी कि क्यूब बनाया गया। इस निर्मित घन पर ए अक्षर वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ए के विपरीत आई होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। भी के अपोजिट होगा यू और ओ के अपोजिट होगा ई, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 फलकों पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए। वह अक्षर चुने जो सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा, यानी कि सी के अपोजिट पूछा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम होगा आपको कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो रिपीट किया है उसको उठाना। आप देखेंगे कि एफ जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है, डाइस 1 में आएंगे, एफ के क्लॉक में सी है और ई है, डाइस 2 में एफ के क्लॉक में बी है और डी है, सी के अपोजिट पूछा है, सी के अपोजिट बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, वह प्रत्येक चुने जो एन अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखेंगे तो 2 बार एन रिपीट किया है, और इस फिगर में आप देखेंगे कि एंड भी 2 बार है, डॉलर भी 2 बार है। एन को उठा लेते हैं, एन को उठा लिए और डाइस 1 में चलते हैं, एन के क्लॉक में है परसेंटेज और डॉलर। डाइस 2 में आते हैं, एन के क्लॉक में है एंड और एट द रेट। पूछा है कि एन फलक के, एन अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो एन के विपरीत में क्या आएगा, तो एन के विपरीत में आपका आएगा हैज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और डॉलर के विपरीत में क्या आ रहा है, तो डॉलर के विपरीत में आपका आ रहा है एट द रेट, और एंड के विपरीत में आपका क्या आ रहा है, तो एंड के विपरीत में आपका आ रहा है परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके फलकों पर संख्याएं 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अंकित की गई है। वह संख्या चुने जो 14 वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगी, यानी कि 14 के विपरीत आएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों फिगर में 10 जो कॉमन है, डाइस 1 में चलते हैं, 10 के क्लॉक में चलते हैं तो यह 11 है और 13 है, 11 है 13 है। डाइस 2 में चलते हैं तो 10 के क्लॉक में जो है वह 14 है और 9 है। आपसे पूछा है कि 14 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 11 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11। अगर पूछता कि 13 के अपोजिट तो 9 होगा, और 10 के अपोजिट अगर पूछ देता कि 10 के अपोजिट क्या होगा, तो 10 के अपोजिट 12 होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर समूह एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा। फिगर सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। आप देखेंगे कि यह जो फिगर दिया हुआ है इसमें ई के अपोजिट है ए, सी के अपोजिट है बी और एफ के अपोजिट है डी। अब आते हैं फिगर में। फिगर में जब आइएगा तो आप देखिएगा कि ई के अपोजिट जो सी है यह रॉन्ग दिया हुआ है। ऑप्शन सी में आप आइएगा, ए के अपोजिट डी अभी रॉन्ग है,
ऑप्शन डी में आइएगा, ई के अपोजिट बी, यह भी रॉन्ग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी और एफ, यानी कि डी के अपोजिट एफ है, ई के अपोजिट ए है, सी के अपोजिट बी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, जिस पासे के 4 दृश्य दिए गए हैं उसके 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या है। कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है इसमें 2-3 लेटर 2-3 संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसमें मान लीजिए कि इसमें 2 उठा लेते हैं, 2 उठाते हैं, डाइस 1 में आते हैं, 2 के क्लॉक में 3 और 6, डाइस 2 में आते हैं, 2 के क्लॉक में 6 4 है, डाइस 4 में आते हैं, 2 के क्लॉक में 4 है 1 है, और 6 के पीछे वाले फलक पूछा है तो 6 के पीछे 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 करेक्ट आंसर होगा। 3 के अपोजिट 4 है और 2 के 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, नीचे दी गई आकृतियों में एक पासे की 4 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो निचले भाग की संख्या को ढूंढे, यानी कि नीचे वाले भाग की संख्या को बताना है कि क्या है। मान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा बार यानी कि मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है उसको उठा लेते हैं। इसमें 2-3 लेटर जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। मान लीजिए कि इसमें 1 को उठा लेते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। डाइस 2 में आते हैं, 1 के क्लॉक में 5 है और 4 है। और नेक्स्ट आते हैं डाइस 3 में, 1 के क्लॉक में 3 है और 2 है। अब आपसे पूछा है कि यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो निचले भाग की संख्या, तो ऊपर 6 है तो नीचे 1 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1। अगर 4 के पूछता अपोजिट 2, 5 के 3, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसमें इस डाइस में 2-3 नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा बार इक्वल टाइम से रिपीट हो रहे हैं। मान लेते हैं इसमें 5 को उठा लेते हैं, डाइस 1 में आते हैं, 5 के क्लॉक में चलते हैं तो 3 और 6, डाइस 4 में आते हैं, 5 के क्लॉक में 2 और 4। अब कुछ नहीं करना है, 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत होगा 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 6 के विपरीत पूछता तो 4, 3 के विपरीत पूछता 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, नीचे दिए गए पासा में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मान लीजिए कि इस फिगर में सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है 5, 5 को उठा लेते हैं और 5 के क्लॉक में डाइस 1 में चलते हैं तो 2 1 होगा। डाइस 2 में चलते हैं 5 के क्लॉक में 1 6 होगा। डाइस 3 में चलते हैं 5 के क्लॉक में 6 4 होगा। अब पूछा है कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत होगा 6, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन 4 में 6 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। 1 के अपोजिट पूछता तो 4 होता, 5 के अपोजिट पूछता तो 3 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट कर रहा है मैक्सिमम टाइम से उसको उठा लेते हैं, 5 उठा लेते हैं। मान लीजिए 5 के क्लॉक में डाइस 2 में चलते हैं तो 6 है और 3 है, और 5 के क्लॉक में डाइस 4 में चलते हैं तो 1 है और 4 है। सबसे पहला काम मेरा होता है कि सभी सतहों को भरना। अगर आप सभी सतह को भरने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 के अपोजिट पूछा है, विपरीत पूछा है 4, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जहाँ 4 बैठा है वही मेरा आंसर होगा। अगर 1 के अपोजिट पूछता तो 6 होता, 5 के अपोजिट पूछता तो 2 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। कुछ नहीं करना, जो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हुआ है उसको उठाते हैं और क्लॉक या एंटी, क्लॉक चलते हैं तो क्लॉक चलेंगे, एंटी चलते हैं तो एंटी चलेंगे और सभी सतहों को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे और आपके सामने रिजल्ट होगा। मान लीजिए कि इसमें 6 जो है वो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हुआ है, 6 के क्लॉक में चलेंगे तो 6 के क्लॉक में चलेंगे, डाइस 3 में तो 5 है 3 है, और 6 के क्लॉक में चलेंगे डाइस 2 में तो 2 है और 4 है। आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत है 3, कहाँ बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में 3 है, करेक्ट आंसर होगा। 5 के विपरीत पूछता तो 2 है और 1 के विपरीत 6 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आप अगर सभी सतहों को भरने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका आंसर आपके सामने होगा। और आपको बता दें कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पूरे प्रोसेस के दौरान आपको क्लॉकवाइज ही चलना होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पूरे प्रोसेस के दौरान आपको एंटी चलना होगा, यानी कि क्लॉक और एंटी और सभी सतहों को भरना। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप इस ब्रह्मास्त्र मेथड से किसी भी क्वेश्चंस को, डाइस के किसी भी क्वेश्चंस को पल भर में निस्तानाबूद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको जो आज डाइस के ब्रह्मास्त्र मेथड बताया गया था वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको बता दें कि इस ब्रह्मास्त्र मेथड की सबसे बड़ी खासियत है कि डाइस के किसी भी क्वेश्चंस को पल भर में नेस्तनाबूद करने की दमखम रखता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह जो ब्रह्मास्त्र मेथड है वह कहीं भी आपका फेल नहीं करेगा। यह ब्रह्मास्त्र मेथड सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई होते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा जो 4 मेथड हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चंस में खुद ही ध्वस्त हो जाते हैं। इसीलिए आपको ब्रह्मास्त्र मेथड बताया गया और जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वह
हाल ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वह एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।